हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th जो फिजिक्स चल रहा है चैप्टर 1, उसी से आपका स्टूडेंट जो प्रश्न बनेगा वो आपका है स्टूडेंट, प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। और इसी प्रश्न को एक तरीके से और पूछा जा सकता है, वो आपका है स्टूडेंट, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा प्रतिकर्षण बल की सहायता से कूलाम के नियम का जो है सदिश फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा दो बिंदु आवेश। तो एक बिंदु आवेश स्टूडेंट यहाँ हम बनाते हैं, और वहीं दूसरा आपका बिंदु आवेश आपका स्टूडेंट यहाँ बनाते हैं। तो ये आपके पास दो बिंदु आवेश हैं स्टूडेंट, आपके पास दो बिंदु आवेश हैं। इस बिंदु आवेश पर प्लस का Q1 चार्ज है और इस बिंदु पर प्लस का Q2 चार्ज है। तो बेटा आपका इस वाले बिंदु पर प्लस का Q1 चार्ज है और इस वाले बिंदु पर प्लस का Q2 चार्ज है। यहाँ पे आप प्लस का Q1 ले सकते हैं, क्योंकि समान प्रकार के आवेश होंगे तभी जाके आपका प्रतिकर्षण होगा स्टूडेंट। अब आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का Q1 होगा या माइनस का Q2। तो स्टूडेंट इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि नियम पढ़ चुके हैं, समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप प्लस का Q1 ले सकते हैं, या तो माइनस का Q1, या प्लस का Q2 या माइनस का Q2। तो स्टूडेंट यह एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस का Q1 चार्ज है, और यह एक बिंदु आवेश है जिस पर आपका स्टूडेंट प्लस का Q2 चार्ज है। और यह एक दूसरे से स्टूडेंट r दूरी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है स्टूडेंट, वो कितना आपका है, r दूरी है। r दूरी पर ये स्थित है। अब इन दोनों पे प्रतिकर्षण, मतलब ये इस दिशा में और यह इस दिशा में जो है बल उत्पन्न होगा। मतलब ये जो बिंदु आवेश है, यह जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश को इधर बल लगाएगा, और ठीक इसी प्रकार यह बिंदु आवेश जो है, इस बिंदु आवेश को इधर बल लगाएगा यहाँ पे। तो ये जो प्लस का Q1 है, तो ये पहला वाला बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश को दूसरा वाला बिंदु आवेश इधर धक्का दे रहा है। तो इस पे जो बल निकल के आया वो F12 होगा। और ठीक इसी प्रकार इस बिंदु आवेश पर, मतलब Q2 पर, दूसरे को ये पहला वाला इस दिशा में धक्का दे रहा है, तो इस पे बल निकल के आएगा आपका स्टूडेंट F21। और बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हम स्थिति सदिश जो दिखाता है दिशा, तो यह किस दिशा में जो है बल लगाने का काम करेगा, तो इधर। और यह बिंदु आवेश किस दिशा में बल लगाएगा, इधर। तो हमारे पास जो है यहाँ पे निकल के आएगा यूनिट वेक्टर, जिसे आप कैप से दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा r और यहाँ पे हो जाएगा r। अब अगर बात की जाए कि इसकी दिशा, इस आवेश की दिशा निकालनी है, किस दिशा में कौन जाके बल लगाएगा, तो ये वाला जा रहा है किस दिशा में, इस दिशा में बल लगाने के लिए, इस दिशा में। तो इसका निकल के आएगा स्टूडेंट R12, और इसकी दिशा किधर होगी, इधर। इसका 21 हो जाएगा। मतलब जिधर तीर का निशान होगा दिशा उधर ही होगी। तो ये तीर का निशान यहाँ पे है। तो अगर आपसे स्टूडेंट पूछा जाए F12 जो फोर्स है, इसकी दिशा कौन सी होगी, तो तीर का निशान इधर है। तो आप देखिए ये तीर का निशान ये इधर, जिधर मुँह लेफ्ट, तो इसकी दिशा ये होगी कैप R21।
मतलब अगर F12 है तो इसकी दिशा R21 होगी स्टूडेंट, और अगर F21 है तो ये तीर का निशान देखिए राइट तरफ जा रहा है, तो ये भी आपका राइट तरफ है, तो इसकी दिशा आपका हो जाएगा स्टूडेंट कैप R12। तो स्टूडेंट यदि इस बिंदु आवेश पे बल F12 है तो दिशा कैप R21 होगा, और अगर इस बिंदु आवेश पे बल F21 है वो भी वेक्टर फॉर्म में, तो दिशा इसकी R12 होगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो डे स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपकी जो भाषा होगी आप लिखेंगे Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल, या बल कह सकते हैं आपका स्टूडेंट। तो एक सबसे पहले हम Q1 पर निकालेंगे, फिर बाद में Q2 का निकालेंगे। तो आपका एक फार्मूला बनेगा आपका स्टूडेंट, सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा। तो सदिश की बात करते हैं तो हम बता दें आपका स्टूडेंट, यहाँ जो डायग्राम बना है आप देख सकते हैं कि Q1 पर निकालना है तो इसकी जो सदिश होगी F12 होगी, और दिशा जिधर तीर का निशान है तो तीर का निशान लेफ़्ट की तरफ है, तो F12 की दिशा क्या होगी, ये लेफ़्ट वाला कैप R21। और यदि आपका F21 की डायरेक्शन निकालना है जिधर तीर का निशान होगा तो ये डायरेक्शन इसका होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप क्या करते हैं स्टूडेंट, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप सदिश सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, F12 बराबर है तो बराबर, अब परिमाण को आप रिप्रेजेंट करेंगे F से, तो इसकी दिशा जानते हैं R21 हो जाएगी। अब चूँकि स्टूडेंट आप आगे चलते स्टूडेंट, ये वेक्टर F12 इसे उतार देंगे, इक्वल है इसे उतारा जाएगा। यह आप पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम, कूलाम बल का फार्मूला, जिसके स्थान पे आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे मल्टीप्लाई अर्थात गुणा है, तो आप भी लिखे हैं गुणा, और कैप R21 है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यही कैप R21 का मान निकालेंगे, तो इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। आपको और आसान होने के लिए, आसान कर देने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जहाँ पे स्टूडेंट F था, जहाँ F था आप F का मान लिखें, कूलाम बल का मान लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² लिखा गया है। तो फिलहाल स्टूडेंट आपका ये जो है समीकरण नंबर 1 है। अब इस समीकरण नंबर 1 में हम निकालेंगे दिशा, अर्थात किसका मान, कैप R21 का। तो स्टूडेंट आप आगे चलते हैं दिशा के लिए। तो पहले लिखिए क्या, आप लिखेंगे कैप R21 इक्वल वेक्टर फॉर्म में R21 और बटे मॉड में आपका हो जाएगा R21, और जैसे ही मॉड हटेगा तो ये अंक आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा R। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए आपका कैप R21 बराबर है तो बराबर, वेक्टर में R21 था और मॉड हटते ही ये संख्या 21 गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यही कैप R21 का मान स्टूडेंट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, आपका यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप इसी का मान रखेंगे। इसका मान कहाँ रखना है स्टूडेंट, आपका इसका मान कहाँ रखना है स्टूडेंट, हम बता दें आपको कि जो भी आप फार्मूला लिखे समीकरण 1 का, वेक्टर में F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटे में यहाँ पे R², और जहाँ आपके पास था स्टूडेंट कैप R21, तो इसी कैप R21 का आप मान निकाल चुके हैं। क्या निकाले स्टूडेंट, कैप R21 का जो मान है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट आपका R21 और बटे में यहाँ पे R है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे आपका F12 है, इक्वल उतार देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा स्टूडेंट, Q1 और Q2 बटे R² ऐसे रहेगा। अब इसके स्थान पे ये पूरा मान लिख देंगे, क्या, वेक्टर फॉर्म में R21 और बटे में R। अब R और R का गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे जाएगा वेक्टर फॉर्म में F12 इज इक्वल 1/4 पाई
एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट R का क्यूब, और यहाँ बचेगा आपका मल्टीपल के रूप में वेक्टर फॉर्म में R21। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं सरल तरीके से। यहाँ देखिए आप अच्छे से आपका रखा गया है कि समीकरण 2 मतलब यही जो भी हम बताए हैं कि इसका मान आप कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रखा गया है इस पे। तो देखिए आपका यहाँ पे F12 है तो आप भी लिखें F12, बराबर है तो आप भी लिखे हैं 1/4π आप भी लिखे हैं, इंटू Q1 Q2 है तो आप भी लिखे हैं, अपान है तो आप भी लिखे हैं, R² है तो आप भी लिखे हैं। और इसका मान जो निकाले थे आप लोग, क्या निकाले थे आपका स्टूडेंट, यहाँ पे था आपका वेक्टर R21 बटे में R, तो ये आप लिखे हैं। फिर स्टूडेंट आप आगे चलते हैं, क्या करते हैं, वेक्टर F12 बराबर है तो बराबर 1/4π ऐसे रहेगा, इंटू Q1 Q2 अपान R² R³ कैसे होगा स्टूडेंट, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ठीक इसी प्रकार अब तक हम Q1 का निकाले हैं, जो Q1 पे बल लग रहा था F12, ठीक इसी प्रकार हम किस बल का निकालेंगे, आपका स्टूडेंट, अब तक हम निकाले थे Q1 पर Q2 के कारण, अब यहाँ आपका हो जाएगा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा, सेम वही, सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा। तो अब तक आप जो निकाल रहे थे, अब तक यहाँ पे F12 का निकाले थे आप, अब यहाँ आप निकालेंगे F21 का, अब परिमाण हमारा वही रहेगा, दिशा चेंज हो जाएगी, यहाँ पे दिशा 21 थी, यहाँ पे दिशा आपकी जाएगी 12 हो जाएगी। तो सेम स्टूडेंट आपका वही क्या लिखेंगे, F21 है बराबर है तो बराबर F का मान रखेंगे 1/4π इंटू Q1 Q2 अपन R² इंटू इसके ये मान रख देंगे। फिर स्टूडेंट हम लोग मान निकालेंगे, जैसे आप यहाँ निकाले थे, यहाँ देखिए स्टूडेंट आप, जैसे आपका यहाँ निकाला गया है, ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे। अब इसी का मान लिखेंगे, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए हम आपके समझने के लिए बताए हैं कि जहाँ F था, F मतलब ये, इसके स्थान पे क्या लिखा है आपने, 1/4π इंटू Q1 Q2 अपन R² लिखा गया है। अब हमें निकालना है दिशा, कैप R12 का मान, तो सेम उसी तरीके से कैप R12 वेक्टर में R12 बटे में मॉड में क्या लिखेंगे, R12, मॉड में जो संख्या होती है इससे ये हटेगी तो अदिश बन जाता है। तो कैप R12 बराबर है तो बराबर वेक्टर फॉर्म में R12 बटे में यहाँ पे आपको हो जाएगा R, ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 5, समीकरण नंबर 5 यहाँ देख सकते हैं। अब यही R12 का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, वेक्टर फॉर्म में F21 इज इक्वल 1/4π नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। अब इसका मान रखेंगे R12 का, तो R12 का मान निकाल रहे हैं क्या स्टूडेंट, वेक्टर फॉर्म में R12 और बटे में आपका हो जाएगा R। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आपका F21 इज इक्वल 1/4π नॉट इंटू Q1 और Q2 बटे R का R से गुणा जाएगा, यहाँ पे R का Q हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में आपका R12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यहाँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे चलते हैं स्टूडेंट। आप देखिए अभी हमने आपको समझाया कि जब आप मान रखेंगे किसका स्टूडेंट, किसका मान रखे थे आप यहाँ पे R12 का, तो ये मिला था आपको R12 का मान, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 6। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो R12 है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आपका अच्छे से, यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है, आपको जो लैंग्वेज है यहाँ पे ये कहा गया है स्टूडेंट कि थोड़ा ध्यान सुनिएगा, R12 बराबर है -R21 के, मतलब जितना मान, अब देखिए स्टूडेंट जितनी दूरी, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक दूरी 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी जो है 10 मीटर होगी, लेकिन इनकी दिशा जो है वो विपरीत होगी। तो यहाँ पे जो माइनस का सिंबल ये विपरीत दिशा दिखाता है, अब बाकी बल आपका बराबर है। तो स्टूडेंट आप करते हैं समीकरण नंबर 3 से, तो स्टूडेंट जो समीकरण नंबर आपका 3 है, अभी हम आपको देखिए यहाँ पे प्रूफ कर बताए थे आपको, वहाँ पे क्या था, वेक्टर में F12 इज इक्वल 1/4π नॉट इंटू
Q1 Q2 और बटे में R³ और इंटू वेक्टर फॉर्म में आपका R21 है। तो आप वही लिखे हैं समीकरण 3 से। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपके समझने के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या था स्टूडेंट आपका? समीकरण 3 आपका है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा समीकरण नंबर 3 है स्टूडेंट, एकदम अच्छे से देखिएगा समीकरण 3 से। तो F12 है इक्वल में 1/4πε0 है इंटू Q1 Q2 अपन R³ इंटू R21, ये समीकरण नंबर 3 है। तो R21 अभी आप देखें जहाँ R21 है, R21 के स्थान में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। मतलब स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में आपके पास मतलब आपका स्टूडेंट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आपका F12 इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 यहाँ पे अपान का R³ और यहाँ पे आपका जाएगा माइनस का वेक्टर फॉर्म में आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट R21। अब ये चलाएगा माइनस आपका आगे, आपका चलाएगा यहाँ पे बेटा माइनस आगे F12 इज इक्वल, जब ये आगे चलाएगा तो इसको लिखेंगे हम क्या? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R³ बटे में आपका यहाँ पे R³ और यहाँ बचेगा वेक्टर फॉर्म में बेटा आपका R21। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं आपने क्या किया है, माइनस को बाहर रखा है, बाकी यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 R³ और R21 यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे तो देखा जाए F12 ऐसे रहेगा, ये देखा जाए माइनस ऐसे रहेगा। 1/4πε0 Q1 Q2 R³ और कैप R21 किसका मान है, किस समीकरण का मान है? तो मिलाते हैं। तो स्टूडेंट ये समीकरण देखिए किस समीकरण का मान है, ये देखिए आपका स्टूडेंट समीकरण 4 को देखिए गौर से, समीकरण 4 को देखिएगा स्टूडेंट गौर से। यहाँ देखिएगा आप ये F12 लिखे हैं, समीकरण 4 देखिए यहाँ पे 1/4πε0 है, तो आप भी है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा? समीकरण 4 एकदम अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे R² है। समीकरण 4 का स्टूडेंट आप यहाँ पे समीकरण 5 ही देखिए, समीकरण 5 का समीकरण 6वां देखिए यहाँ पे देखिए आपका F12 देखिए 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R³ यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1/4πε0 थोड़ा अच्छे से देखिएगा, जहाँ भी दिक्कत तो बताइएगा स्टूडेंट हमको, क्योंकि F12 ऐसे रहेगा, बराबर तो ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा। अब देखना है कि किसका मान है। 1/4πε0 ऐसे रहेगा, Q1 Q2 ऐसे रहेगा, R³ ऐसे रहेगा इंटू R12 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ R12 है तो सेम मान है, ये किसका मान है? 21 का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर F12, ये माइनस का ऐसे रहेगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा F21। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपका हो गया स्टूडेंट प्रूफ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यहाँ तक पूरा आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसी ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।